हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अजय कुमार। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन। दोस्तों, आपको रिफ्रैक्शन मालूम होगा कि जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करती है तब जो बेंडिंग होता है लाइट का, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन आई में समझने के लिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। इसमें देखो, यह है नॉर्मल आई। नॉर्मल आई इसीलिए क्योंकि जो लाइट रेज बैंड होके रेटिना पर जाके मीट कर रही हैं। अगर ये सारी की सारी लाइट अगर रेटिना से पहले या रेटिना के बाद में मीट करे तो उसी को हम कहते हैं एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं और हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस। मायोपिया में जो लाइट रेज हैं वो फोकस करती हैं रेटिना से पहले और हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के बाद में। मायोपिया में दूर का दिखाई नहीं देता ठीक से और हाइपरमेट्रोपिया में पास का। दोस्तों, ये जो सारे पॉइंट्स हैं कि मायोपिया को ये कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को ये याद नहीं रहता कि मायोपिया में पहले बनती है इमेज या बाद में, या हाइपरमेट्रोपिया में पहले बनती है या बाद में, मायोपिया में पास का दिखाई नहीं देता या दूर का। ये सारी चीज़ें सिंपल तो हैं लेकिन काफ़ी कंफ्यूजिंग है। इसे हम बार बार याद करने के बाद भी भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको काफ़ी सिंपल ट्रिक देता हूँ जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ये देखो आप, एक है मायोपिया और एक है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें से लॉन्ग वर्ड कौन सा है? हाइपरमेट्रोपिया। और ये है शॉर्ट वर्ड। तो शॉर्ट वाले वर्ड को हमने बोला शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग वर्ड को लॉन्ग साइटेडनेस। अब शॉर्ट साइटेडनेस को हम ऐसे पढ़ेंगे, शॉर्ट की साइट है यानी कि पास देखने की वाली साइट है उसके पास, यानी कि अगर पास की देखने वाली साइट है तो दूर का नहीं दिखाई दे रहा होगा। और लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग की साइट है, पास की नहीं है, तो पास का दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब मायोपिया ये शॉर्ट है तो लाइट रेज शॉर्ट में जाकर कन्वर्ज होकर फोकस हो गई होंगी एक जगह पर। और अगर ये लॉन्ग है तो लाइट रेज ने लॉन्ग ट्रेवल किया होगा तो ये रेटिना के बिहाइंड में जाकर फोकस करी। अब दोस्तों, हम दो लेंस के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है कनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंस लाइट रेज को डाइवर्ज करता है तो ये कन्वर्ज कर देता है। अब दोस्तों, आप खुद देखो कि डाइवर्ज करने की ज़रूरत किस में है, इस वाले में या इसमें। अगर इसमें डाइवर्ज करी जाए तो जो लाइट रेज पहले ही मीट कर रही है ये थोड़ी देर बाद करेंगी, और इसमें अगर कन्वर्ज करी जाए तो जो ये बाद में कर रही है ये पहले ही मीट कर जाएंगी यानी कि रेटिना पर। इसका करेक्शन भी ऐसा ही है। मायोपिया को हम करेक्ट करते हैं विद कनकेव लेंस। यहाँ से लाइट रेज आई, पहले इसने डाइवर्स कर दिया ताकि ये थोड़ी दूर जाके यानी कि रेटिना पे जाके मीट करे। और हाइपरमेट्रोपिया को हम ठीक करते हैं कन्वेक्स लेंस से। दोस्तों, ये तो एक रीज़न हुआ कि आई लेंस का रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा या कम हो गया जिसकी वजह से ये सारी लाइट रेज रेटिना पर फोकस नहीं हो पाई। और सेकंड रीज़न ये है, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव पावर नॉर्मल है लेकिन फिर भी ये जो लाइट रेज हैं ये पहले मीट कर रही हैं। ऐसा तब हो सकता है जब आईबॉल का एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाए। इसका जो रिफ्रैक्टिव पावर है नॉर्मल है यानी कि पहले रेटिना यहीं पर था, लेकिन इस आई का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ही पहले के मुकाबले बढ़ जाए तो भी जो लाइट रेज हैं ये रेटिना से पहले ही मीट करेंगी। और इसमें अगर इसका रिफ्रैक्टिव पावर नॉर्मल है लेकिन जो आईबॉल है इसका एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर पहले के मुकाबले किसी डिफेक्ट की वजह से घट जाए तो भी लाइट रेज आगे चली जाएंगी, इसके पावर नॉर्मल होने के बावजूद भी। दोस्तों, अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स। अब आपको अच्छे समझ में आएगा कि ये इनएबिलिटी है आई की जब रेटिना पर एक्यूरेटली इमेज नहीं बनती। एमेट्रोपिया, जब आई में विजन नॉर्मल हो और नॉर्मल रिफ्रैक्टिव पावर हो लेंस का तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं इमेट्रोपिया। अगर कोई भी डेविएशन आया रिफ्रैक्टिव पावर में तब इनएडिकेट फोकसिंग होगा रेटिना पर और इसी को हम कहते हैं एमेट्रोपिया, और ऐसी आई को कहते हैं एमेट्रोपिक आई। डिफेक्ट मेनली इन दो रीज़न की वजह से होता है जैसा हमने डायग्राम में देखा, शेप ऑफ आई बॉल एंड सेकेंड रिफ्रैक्टिव पावर। एमेट्रोपिया 5 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हाइपरमेट्रोपिया, सेकेंड मायोपिया, थर्ड एनाइजोमेट्रोपिया, फोर्थ एस्टिग्मेटिज्म एंड फिफ्थ प्रेसबायोपिया। दोस्तों, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरोपिया।
इसमें इनएबिलिटी टू फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट। इसे हम लॉन्ग साइटेडनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पर्सन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है लेकिन नियर ऑब्जेक्ट्स को नहीं। इन दिस डिफेक्ट द डिस्टेंट विजन इज नॉर्मल बट नियर विजन इज अफेक्टेड। दोस्तों अगर आप इन तीनों लाइन को देखो तो इन तीनों लाइन का मतलब एक ही है। फिजियोलॉजी में उस बच्चे को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे जो एक ही लाइन को अलग अलग तरीके से लिखना जानता है। इसलिए पेपर में जितना ज़्यादा आप लिख सकते हो उतना ज़्यादा लिखो। कॉजेज क्या क्या हैं हाइपरमेट्रोपिया के? दो रीज़न है, या तो डिक्रीज हो जाए एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द आईबॉल। इसमें क्या होगा, भले ही रिफ्रैक्टिव पावर नॉर्मल भी रहे लेकिन लाइट रेज इतनी कन्वर्ज नहीं हो पाएंगी कि वो रेटिना पर इमेज बनाए, और बिहाइंड बनती है रेटिना की इमेज, जिसकी वजह से ब्लर्ड इमेज होता है। दोस्तों फर्स्ट रीज़न तो ये है, और सेकंड रीज़न मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैंने बीच में करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया लिख दिया, पर जब मैं बाद में पढ़ रहा था तो मुझे ये याद आया, इसके लिए सॉरी। पर सेकंड रीज़न ये है कि रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इमेज है वो रेटिना के बिहाइंड बनेगी और इसकी वजह से भी ब्लर्ड इमेज दिखाई देगी। करेक्शन क्या है हाइपरमेट्रोपिया का? बाय यूजिंग बाइकन्वेक्स लेंस। जैसा हमने डायग्राम में देखा कि बाइकन्वेक्स लेंस क्या करेगा, रेज को कन्वर्ज कर देगा बिफोर एंटरिंग द आई। सेकेंड एमेट्रोपिक कंडीशन दैट इज मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें इनएबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसे हम शॉर्ट साइटेडनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पर्सन नियर ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को नहीं। नियर विजन नॉर्मल रहता है यानी कि 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट जो कि नॉर्मल आई के लिए इनफाइनाइट होता है, लेकिन मायोपिक कंडीशन में इनफाइनाइट नहीं होता, दैट इज एट डिफाइनाइट डिस्टेंस। कॉजेज क्या है मायोपिया के? फर्स्ट, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द आई इज एबनॉर्मली लॉन्ग, इसीलिए इमेज बनती है फ्रंट ऑफ रेटिना में। सेकेंड कॉज, रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस इज टू स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से लाइट रेज आफ्टर कमिंग टू अ फोकस फिर से डिस्पर्स हो जाती है, जिसकी वजह से रेटिना पर ब्लर्ड इमेज बनती है। करेक्शन क्या है मायोपिया के? बाय यूजिंग बाइकनकेव लेंस। बाइकनकेव लेंस क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है जिससे कि रेटिना पर इमेज बन सके। थर्ड एमेट्रोपिक कंडीशन दैट इज एनाइजोमेट्रोपिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दोनों आई पे अनइक्वल रिफ्रैक्टिव पावर होता है। दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया में और मायोपिया में दोनों आई का रिफ्रैक्टिव पावर सेम कम हुआ था और सेम ही ज़्यादा हुआ था, लेकिन एनाइजोमेट्रोपिया में दोनों के रिफ्रैक्टिव पावर में चेंज आता है लेकिन अनइक्वल, अलग अलग। और ये करेक्ट कैसे होता है? अगर रिफ्रैक्टिव पावर अलग अलग चेंज हुआ है तो हमें लेंस भी अलग अलग नंबर का लगाना पड़ेगा। डिफरेंट अप्रोप्रिएट लेंस फॉर ईच आई। Fourth ametropic condition that is astigmatism. It is a condition in which light rays are not brought to a sharp point upon retina. यानी रेटिना पर सारी लाइट रेज मीट तो करती हैं लेकिन थोड़ी ब्लर्ड होता है, यानी कि लाइट रेज थोड़ी फैली हुई होती हैं रेटिना पर, एक कॉमन पॉइंट पे नहीं होती एक्यूरेटली। ये कॉमन ऑप्टिकल डिफेक्ट है, मेजॉरिटी ऑफ आइज में ये प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपने देखा होगा, कभी ऑब्जर्व किया होगा, अगर स्टार्स आपको अपीयर हो रहे हैं नॉर्मल डॉट की तरह तब तो वो नॉर्मल आई है, लेकिन अगर स्टार्स अपीयर हो रहे हैं एज रेडिएटिंग शॉर्ट लाइंस तो यानी कि उसमें एबनॉर्मल आई है। कॉज क्या होता है एस्टिग्मेटिज्म का? इसमें जो हमारा आई लेंस है उसके कर्वेचर में डिफरेंस आ जाता है डिफरेंट मेरिडियन में। मान लो ये एक अगर आई लेंस है तो इसके डिफरेंट मेरिडियन में कर्वेचर डिफरेंट हो जाता है। इसका करेक्शन क्या है एस्टिग्मेटिज्म का? बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। दोस्तों सिलेंड्रिकल लेंस भी ऐसा ही होता है जिसके अलग अलग मेरिडियन में अलग अलग कर्वेचर होते हैं। फिफ्थ दैट इज प्रेसबायोपिया, प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट विद एज। इसमें डिस्टेंट विजन अनअफेक्टेड रहता है, सिर्फ नियर विजन इज अफेक्टेड। ये हुआ क्यों? ग्रेजुअल रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ऑफ accommodation. It starts developing after middle age and progresses as the age advances. Causes of presbyopia. Decrease हो जाती है elasticity of lens, decrease convergence of eyeball, यानी eyeball इतना accommodate नहीं हो पाता।
करेक्शन क्या है प्रेसबायोपिया का? बाय यूजिंग बाइकन्वेक्स लेंस। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपको ये सारे नोट्स मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।